पूजनी बाबा जी, पूजनी माता जी, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सौरभ अमरनाथ लेवल 3 आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं। तो आप सभी लोगों ने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है कि जो लोग दरबार को नहीं मानते और वो लोग यही कहते हैं कि बस दरबार में लूटा जा रहा है और शिव शक्ति के नाम से दरबार में लूट के दर मचिए, इतना रुपया कमा लिया, इतना रुपया कमा लिया, ऐसे बहुत सारे लोगों के तर्क रहते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ पे जो चीज़ होती है वहाँ पे उसकी कोई कदर नहीं होती है। आप खुद देख ले, जो गंगा जी के तट के किनारे या गंगा जी के किनारे जो गांव बसे हैं या जो लोग रहते हैं, वो लोग देखना वहाँ पे कूड़ा करकट करते हैं, फालतू की चीज़ें फेंकते हैं, गंदा करते हैं। वहीं जो लोग दूर के लोग हैं, अगर गंगा जी जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तो आप देखना वो जल वो लोग पीने के लिए लाते हैं। तो जहाँ पे जो चीज़ होती है उसकी कोई कदर नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए आसपास के जो लोग हैं वो मानते ही नहीं है और उनका यही कहना रहता है कि वो लोग लूट रहे हैं, इतना रुपया कमा रहे हैं। आप ये मत देखिए कि इतना रुपया लिया जा रहा है, आप ये देखिए फ़ायदा कितना हो रहा है। आप ये देखिए उस रुपए का यूज क्या हो रहा है, क्या वो रुपया कहीं पे गलत जगह यूज हो रहा है। आप ये चीज़ें देखने की कोशिश नहीं करते, बस ये देखते हैं कि इतने रुपया लिया जा रहा है और इतने रुपए से पर व्यक्ति कमाया जा रहा है। लेकिन आप ये भी तो देखें, दरबार में पूरी व्यवस्था करते हैं, भंडारा फ्री होता है, सभी लोगों के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था होती है, तो वो कहाँ से आता है रुपया। पर ये चीज़ कोई भी देखने और मानने को तैयार नहीं रहता है और वो लोग बिना जाने समझे कोई भी तर्क देते रहते हैं। देखिए, जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वहाँ पे आके अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, बिना देखे किसी तर्क पर पहुँच जाना या बिना देखे किसी निर्णय पर पहुँच जाना, ये एक गलत चीज़ है। आप लोग इतने पास के हो, आप लोग क्या दरबार आके देख नहीं सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। जब जो हवन की प्रक्रिया है, वन डे हवन, 1.5 लाख रुपए लिया जाता है। आप एक बार उस प्रक्रिया को देखें आगे, पूरा 24 घंटा लगता है उस पूरी प्रक्रिया को होने में और उसके बावजूद फिर गुरुजी मिलते हैं। गुरुजी के मिलने के बाद फिर से 24 घंटा वही प्रोसेस होता है। मतलब 48 घंटे तक मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट का गैप लोगों को मिलता है। सुबह प्रक्रिया चालू हो जाती है 8 से 9 बजे और रात को 12 बजे तक चलती है। और इनको लगता होगा कि एक हवन करा दिया, 1.5 लाख रुपए ले लिया। जब अपनी आंखों से आप देखोगे तभी तो यकीन कर पाओगे ना। ऐसे दूर से सुनी सुनाई बातें और हवा आई बातों पे यकीन कर लें, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल मान ही लें आगे। पहले आप आंखों से देखें आगे कि क्या लोग वास्तव में यहाँ पे ठीक हो रहे हैं या फिर सब लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। तो आप अपनी आंखों से देखें आगे पहले। जितने भी लोग ऐसा कहते हैं वो सारे लोग मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, ताजमहल भी घुमाएंगे जाके। ऐसा कोई गलत स्थान नहीं होगा जहाँ पे वो लोग पूजा पाठ न कराएं। लेकिन अगर वही बात कर दी जाए कि आप यहाँ दरबार आ जाइए, मंदिर पे आ जाइए, यहाँ पे शिव शक्ति है, माता कामाख्या है, भोलेनाथ हैं, यहाँ पे आप पूजा कर जाइए, शिवलिंग भी है अपनी, तो यहाँ पे नहीं आएंगे। मंदिर पूज सकते हैं, मज़ार पूज सकते हैं, इनको पूजने में इनको कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि अपने शिव और माता कामाख्या को पूजा कर लीजिए, शिव शक्ति की पूजा कर लीजिए, तो इनको पता नहीं कौन सा नशा चढ़ने लगता है। तो जब आप मुस्लिमों के, अदर धर्मों के मंदिरों पे जा सकते हैं, साईं को पूज सकते हैं, यहाँ तक कि क्रिसमस को भी पूज सकते हैं, और फिर जब बात आती है अपने हिंदू देवी देवताओं की, तो वहाँ पे आप तर्क करने लगते हैं। आप हमारे गुरुजी को नहीं मानते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मान लीजिए। आप कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई शक्तियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ कि आप चलो मान लीजिए, लेकिन वहाँ पे शिव शक्ति तो है, उनका तो अस्तित्व है। कम से कम आप उनको तो मान सकते हैं कि आप उनको भी नहीं मान सकते हैं। तो इन लोगों को ये तो समझना चाहिए कि जब हम अदर देवी देवताओं को और किसी अदर धर्म संप्रदाय के देवी देवताओं को मान सकते हैं, भगवान को मान सकते हैं, तो जो अपने हिंदू धर्म के भगवान हैं उनको क्यों नहीं मान सकते, उनकी क्यों नहीं पूजा कर सकते हैं। देखिए, आप लोग इतने पार्क जाते हैं, इतने स्थल कहीं पे भी चले जाते हैं घूमने के लिए। एक बार आप अपना प्लान बना लीजिए कि हमें दरबार भी घूम के आना है। जब आप दरबार में आओगे, वहाँ पे जाओगे, तो आपका एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। आप आराम से घूमिए, माता जी के पास जाएँ, बाबा जी के पास जाएँ, अपने भगवान भोलेनाथ के पास जाएँ, सब पे दर्शन करें, मिलें सबसे, देखें कि क्या होता है यहाँ पे। आपका चार्ज थोड़ी कोई लग रहा है। आप मज़ारों पे जाते हो तो वहाँ पे कौन बैठा है, कौन लेटा है, आप ये बताइए हमें। वहाँ पे भी तो आप किसी की पूजा करने जाते हो, लेकिन अगर आपको उनका इतिहास पता चल जाए कि इनका इतिहास क्या है, तो आपको खुद से नफरत होने लगेगी। लेकिन आपको वहाँ जाके पूजा करने में सुकून लगता है, लेकिन अपने देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में आपको बुरा महसूस होता है। तो कम से कम अपने दिमाग को खोल के ये चीज़ सोचिए कि हम जहाँ जा रहे हैं क्या वो स्थान ठीक है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आप खुद सोचिए,
अगर आपके सामने एक मिठाई रखी है और आपसे हम कहें कि आप ये मिठाई खा लीजिए, और आप तुरंत ही तर्क देने लगें कि नहीं नहीं ये मिठाई तो कड़वी है, ये मिठाई नमकीन है, ये मिठाई अच्छी नहीं है, तो क्या ये कोई लॉजिक वाली बात हुई? जब तक आप किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करेंगे, किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, तो फिर निर्णय पे कैसे पहुंच सकते हैं? तो मैं उन सभी ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग दरबार को मानते हैं, तो वो लोग किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। जब तक आप उन चीज़ों को देखेंगे नहीं, उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आप कैसे निर्णय ले सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है? आप एक बार पहले देखें आके, समझे आके, उसके बाद ही किसी निर्णय पे पहुँचे। अगर आपको लगता है कि हाँ वास्तव में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तो आप मुझे भी बताएं। आप सही कह रहे होंगे तो मैं आपकी बात मान लूँगा। पहले आप आएँ तो एक बार यहाँ पे। और कुछ लोगों के तो और भी मज़ेदार तर्क रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि जो हमारे गुरुजी हैं वो तंत्र करते हैं, जो लोग जाते हैं उनको अपने वश में कर लेते हैं, उनको कुछ खिला पिला देते हैं और वो उनके वश में हो जाते हैं और उनका गुणगान करने लगते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बात मान ली, लेकिन आप खुद समझिए कि जो लोग यहाँ आते हैं उनका तो मैंने मान लिया कि हाँ कुछ होता है, यहाँ पे तंत्र होता है या कुछ भी कर लिया, मैंने आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन जो लोग अपने घर में बैठे बैठे ठीक हो जाते हैं, वो कैसे ठीक हो जाते हैं? वो भी तो दरबार को मानते हैं, दरबार पे पूरी श्रद्धा विश्वास रखते हैं, वो कैसे ठीक हो जाते हैं? क्या गुरुजी ये भी जान जाते हैं कि कौन लोग हमारे पूजा कर रहे हैं? इतनी हजारों किलोमीटर दूर बैठे ऐसे लोग जो पता ही नहीं है कि वो लोग दरबार को मान रहे हैं, और वो लोग दरबार को मानते मानते ठीक हो जाते हैं, तो वो लोग कैसे ठीक हो रहे हैं? तो कैसे आपकी बातों पे यकीन किया जाए कि हाँ यहाँ पे क्या होता है? वो लोग जो ये मान जाते हैं कि यहाँ पे तंत्र विद्या होती है, उन लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि जब लोग घर बैठे बैठे ठीक हो जाते हैं, आज तक दरबार में पैर भी नहीं रखा है, कदम नहीं रखा है, कोई प्रक्रिया नहीं की है, और सिर्फ अपने श्रद्धा विश्वास के दम पे ठीक हो जा रहे हैं, अपने शिव शक्ति की पूजा करके वो लोग ठीक हो जा रहे हैं, बाबा जी का ध्यान करके वो लोग ठीक हो जा रहे हैं, तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, कोई शक्तियाँ मौजूद होंगी, तभी तो वो ठीक हो जा रहे हैं। कोई तंत्र विद्या नहीं हो रही है यहाँ पे। तो उन लोगों के तर्क से बचें। ऐसे नेगेटिव लोग आप लोगों को यहाँ से जुड़ने से दूर करेंगे, आप लोगों को यहाँ जुड़ने नहीं देंगे, और आप अपनी तकलीफ में बने रहेंगे, रोग और कष्ट से आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें। अगर कोई ऐसा कहता है तो आप उनकी बातों पे विश्वास ना करके अपनी आंखों से देखें, अपनी आंखों पे विश्वास करें, किसी के कहने से आप विश्वास ना करें। जहाँ पर डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं, डॉक्टर्स हार मान लेते हैं, वहाँ दरबार अपना पास होता है। दरबार वो चमत्कार करके दिखाता है कि जो डॉक्टर भी कर पाए। डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर ने अपनी पूरी मेहनत कर ली, और जब लास्ट समय आता है कि अब तो उनके हाथ में रहा नहीं, वो कह देते हैं आप भगवान से प्रार्थना करो। ठीक है, आप भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। मरीज को कुछ हो जाता है तो आप दोष भगवान को देते हैं। डॉक्टर तो बच निकला साइड से, उसने अपना पूरा भार भगवान पे डाल दिया। आप क्या कहते हैं, अरे भगवान की मर्जी नहीं थी इसलिए चला गया। भगवान की मर्जी नहीं थी, आपकी मर्जी नहीं थी उसको बचाने में, क्योंकि आप उनको सही जगह ले जाते तो वो बच भी जाते। भगवान भी उसमें क्या करे। डॉक्टर्स केवल अपना साइड पक्ष ले लेते हैं अपना और निकल लेते हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है इस चीज़ से कि आदमी अब बच रहा है कि क्या, उनको अपने पैसे से मतलब है। वो लोग जब तक लूटते रहेंगे जब तक उनको लगता रहेगा कि हाँ अभी आपके पास पैसा है, और जैसे ही आपके पास पैसा भी खत्म और शरीर से प्राण खत्म, वैसे ही कह देंगे अब ले जाइए, अब भगवान से प्रार्थना करिए या घर में खिलाइए पिलाइए। ये है उनका तरीका। तो आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि कोई भी दोष किसी के कहने पे नहीं लगाना चाहिए। आप भगवान को दोष देने लगते हैं सभी लोग, अरे भगवान की मर्जी नहीं थी। ऐसे कैसे मर्जी नहीं थी, आप सही जगह लेके आते। दरबार अपना, ऐसे बहुत सारे केस आए हुए जहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप ले जाइए, वो लोग दरबार लेके आए हैं और दरबार ने उनको जीवित किया है, दरबार ने उनको प्राणदान दिया है। अगर आप दरबार से ना जुड़े होते, ऐसे लोग जो डॉक्टर के मना करने के बावजूद दरबार में लेके आए, ना उन्हें विश्वास होता, तो घर ले जाते और फिर वही काम उठा के अपना जो भी क्रियाक्रम है वो कर देते, और बस वो व्यक्ति तो दूर है, डॉक्टर ने कह दिया आप ले गए, अपना काम कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दरबार ने करके दिखाया है। तो दरबार कोई चमत्कार नहीं कर रहा है, गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे विश्वास, श्रद्धा, आस्था के साथ आते हैं, अपनी प्रार्थना और संकल्प के बदौलत वो लोग ठीक होते हैं, अपनी ऋषि मुनियों के द्वारा दी हुई वैदिक प्रक्रिया से ठीक होते हैं। यहाँ पे कोई आपको नहीं कर रहा है कुछ भी, गुरुजी हमारे केवल मार्गदर्शन करते हैं, बाकी करने वाले आप हो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुजी पहले ये काम करते थे, वो काम करते, राजनीति में थे, फिर अचानक से कैसे दरबार खोल लिया और लोगों को लूटने लगे। ये मतलब ऐसे लोगों के तर्क रहते हैं। अब आपको सोचिए, लोगों को ये दिखता है कि उन्होंने ये किया, लेकिन ये नहीं दिखता है कि उन्होंने साथ में कितनी ध्यान साधना की है। ये किसी को भी नहीं दिखाई देता है। आप खुद से सोचिए,
अगर जैसे आप ही हैं, इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप तंत्र में भी हैं, दीक्षा भी लिए हैं, आप साधना कर रहे हैं, तो जो आपके गांव वाले हैं, आपके सगे संबंधी हैं, वो लोग ये तो नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। उनको तो बस यही पता है कि आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं रह के। जब आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ मिल जाएंगी, कुछ ऐसी साधना कर लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, और जब आप उनको करके दिखाएंगे तो उनको यही लगेगा, अरे ये तो अभी तक पढ़ाई कर रहा था, इसके पास ऐसे कहाँ से आ गया। हम नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, वो लोग कभी विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको उनके पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देगी, जो बेचारा वो इतने दिन से ध्यान साधना कर रहा है, वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो क्या आपको ढिढोरा पीटा जाए कि आइए मैं अब ध्यान साधना करने के लिए बैठा हूँ, आइए मैं ये कर रहा हूँ, तब भी आप ही लोग उंगली उठाएंगे कि ये क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है जो करना चाहिए, आप ही लोग उंगली उठाएंगे। तो आप ये न देखें, आप ये देखें कि कौन आदमी कितना हम लोगों के लिए मदद कर रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि हम ठीक हो रहे हैं, बस हमें क्या मतलब है, आप स्वस्थ हो रहे हैं कि नहीं। शक्तियाँ कहीं से भी आई हों, उसने कहीं से भी अर्जित की हों, आप लोगों को उस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। पर लोगों के ऐसे अजीब करीब तर्क होते हैं कि सोच के ही ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है, क्या सोचते हैं, कैसा विचारते हैं। कुछ भी बिना सोचे समझे ऐसे फालतू की तर्क की बात कर देंगे। अभी कुछ लोग कहेंगे कि प्रेतों से काम कराते हैं, वहाँ पे शिव शक्ति है ही नहीं है, सिर्फ एक बहाना है। आप अगर रियलिटी में देखेंगे, इतने दरबार बने हुए हैं, आप कहीं पे भी जाइए, जहाँ पे भी आप जाएंगे, प्रेतों द्वारा वहाँ पे काम होता है। वहाँ पे वो लोग आपके अंदर प्रेत डाल देते हैं और उन्हीं से आपके यहाँ सामने हामी बना देंगे, हाँ हम ठीक हो गए, ठीक हो गए। घर आओगे 1-2 महीने बाद फिर से वही हरकत चालू हो जाएंगी। आप फिर जाओगे तो यही कहेंगे दूसरा भूत आ गया। ऐसा भी होता है क्या कि आप एक बार चिकित्सा कर दो, उसके बाद फिर से भूत आ गया? अरे वो भूत वही होते हैं, सिर्फ अपना नाम बदल के आपको दिखाते हैं कि हाँ अब हम फलाने हैं, और थोड़ी देर बाद वो कहेंगे, आज से बड़ी बड़ी सी जीभ निकाल देंगे बाहर को, और वही तांत्रिक आपसे कह देंगे कि अरे काली माता आ गई, आप इनको घर ले जाइए, बढ़िया खिलाई पिलाइए। भूत भी यही चाहता है कि बढ़िया तांत्रिक मिला है, हमें तो कह दिया कि अब बढ़िया खिलाइए पिलाइए। अब वो जो डिमांड करेगा वो आप खिला पाएंगे, क्योंकि आपको तो लग रहा है काली माता है, पैरों पे लोटे डले रहेंगे, लेकिन अब वास्तविकता नहीं पता है कि इसके अंदर कौन है। तो आप इन ढकोसलों के चक्कर में मत पड़े। आप दरबार आए, दरबार में आकर देखें, 2-3 दिन रुके, आपके रहने खाने का ही तो खर्च लगेगा। दरबार में भंडारा भी होता है, आपको भंडारा भी मिलता है, आपका वो भी खर्च बच जाएगा। रहने का नाम मात्र खर्च है। आप पहले देखें, समझें कि हाँ यहाँ पे होता क्या है, उसके बाद अपनी प्रक्रिया करें। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तभी तो आप विश्वास कर पाएंगे उन चीज़ों का। तो आप किसी के बहकावे में ना आए। अगर आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा एक मौका खो रहे हैं। आप ये याद रखना, आपको रोगों कष्टों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी कि पूर्वज अपने इतने खतरनाक होते हैं, और पूर्वजों की जो मुक्ति है वो यहीं पे संभव है। क्योंकि आप भी जानते हैं, असम में अब माता कामाख्या नहीं रही, अब वो करौली शंकर महादेव धाम में आ चुकी हैं। क्योंकि असम में इतनी ज़्यादा बलि प्रथा होने लगी थी कि जहाँ पे बलि होती क्या वहाँ देवी देवता वास करेंगे? क्या वो आपसे डिमांड मांगते हैं, आपसे मांग रखते हैं कि मुझे ये चाहिए? कोई भी देवी देवता हो, आपके प्यार के, आपके भाव के भूखे होते हैं, वो आपके भाव से खुश हो जाते हैं। ऐसी गलत चीज़ों पे जो उन्होंने बनाया है उसी को क्यों बलि में मांगेंगे? तो ये आपके बुद्धि और विवेक से अपनी सोचना चाहिए आप लोगों को कि क्या देवी देवता बलि मांगते? नहीं मांगते हैं। तो आप लोग किसी के भी बहकावे में ना आए, दरबार आए, दरबार में रुके, दरबार में समझे, दरबार की प्रक्रिया समझे। तो आप लोग दरबार की प्रक्रिया को समझे, उसके बाद दरबार की प्रक्रिया को अपनाएं। क्योंकि आप लोग बहकावे में आ जाते हैं, फिर यहाँ से दूर हो जाते हैं, और परेशान होकर 2-4-5 सालों बाद आपको आना यहीं पे है। तो आप वो 5 साल कष्ट क्यों बर्दाश्त करो? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग दरबार से जुड़े, दरबार की प्रक्रिया करें, ऐसे लोगों के बहकावे में कतई ना आए। क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनके अंदर दैत्यों की प्रकृति होती है। वो लोग चाहते ही नहीं कि आप लोग दरबार आए, और दैत्य का ही साथ देगा। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उनका ही साथ देगा। वो लोग भी यही सच चाहते हैं कि वहाँ पे ना जाए, तो वो लोग अपनों की रक्षा करते हैं, और अपनों की रक्षा और सुरक्षा के चक्कर में आपका नुकसान करवा देते हैं। आप इनके बहकावे में ना आए, दरबार से जुड़े, दरबार की प्रक्रिया करें, और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है, कितनी खुशी आई है, हर एक रोगों कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग किसी के भी बहकावे में ना आए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर ऐसी प्रार्थना है। आप दरबार में 2-3 दिन रुके, आके दरबार की प्रक्रिया को देख लें, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुँचे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो ये चीज़ें जानने को मिलेगी कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है। तो सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय बाबा की, हरि हर।